क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से काइट को हमको समझना है। काइट क्या है, ठीक है। काइट का डेफिनेशन, काइट क्या है, जो आप आकाश में उड़ाते हैं उसका यदि इमेज आपके दिमाग में बना हुआ है तो आपको काइट इजीली समझ में आ जाएगा। काइट क्या है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, okay. A kite is a quadrilateral with exactly two distinct consecutive pair ठीक है। एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट consecutive pairs of sides of equal length, ठीक है, of equal length, ठीक है। कैसे बनेगा ये काइट, ये और ये बन गया काइट, ओके। इसमें क्या है कि एक काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल है, दैट मींस क्या है, इसमें 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर, ठीक है, 2 अलग अलग पेयर, एक पेयर जैसे ये ए बी सी और डी है, इसमें ए बी बी सी, ठीक है, क्या ए बी बी सी हो या बी सी सी डी हो, कोई भी, ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग, ये पेयर बी सी सी डी और डी ए ए बी, समझे, बी सी सी डी, कैसे बी सी सी डी और डी ए और ए बी, ये पेयर हो, ठीक है, 2 अलग अलग पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, इसलिए डिस्टिंक्ट का यूज इसलिए किया है कि दोनों अलग अलग जो है क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ इसका क्या संबंध है, बराबर है, बड़ा है, छोटा है, उसका कोई संबंध नहीं। इसका सबसे बड़ा यही है कि 2 अलग अलग पेयर बराबर हो तो बस काइट का फॉर्मूला, काइट का डेफिनेशन बन गया। कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी ये इसके ही बराबर हो या ये इसके ही बराबर हो, ठीक है, बिल्कुल बगल वाले के बराबर हो, या तो ये साइड के या तो ये साइड के। एक सेट ये बन गया, दूसरा ये इसके साथ बराबर हो, दूसरा सेट पूरा बराबर होना चाहिए। एक ये बराबर होना चाहिए, एक ये बराबर होना चाहिए, या एक ये और ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके से दोनों सेट बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए। आ गया समझ में कि क्या है, इक्वल लेंथ का होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल का इस एंगल से कोई संबंध नहीं होता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। कोई भी एक एंगल, समझे, 1 पेयर जो है बराबर होगा, चाहे ये इधर का हो या इधर का हो, कोई भी एक पेयर बराबर हो गए होगा। तो एक बार हम थोड़ा बुक से भी देख लेते हैं कि किस किस तरह का ड्राइंग दिया हुआ है। इसमें कैसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है जिसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, इससे ये इसके बराबर है, ये और इसके बराबर है, ठीक है,
तो ये भी क्या हुआ, काइट है। इसमें एक्चुअल में क्या है, दिख रहा है कि ये इसके भी बराबर है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमको इससे कोई संबंध नहीं, हमारा क्या है मतलब इससे ये बराबर होना चाहिए, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, या ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये आ गया। अब किसको हम काइट नहीं बोलेंगे, तो काइट उसको हम नहीं बोलेंगे जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है और ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें 5 नंबर 1 2 3 4 5 साइड्स आ गए। अब 5 साइड्स तो क्वाड्रिलेटर हो ही नहीं सकता, तो ये काइट भी नहीं हो सकता, तो ये काइट होगा ही नहीं। दूसरा क्या है, इस तरह का है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, फिर यूं है। इसमें ये इसके बराबर है और ये भी बराबर है, तीनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो एक सेट तो हम किधर से भी ले सकते हैं, इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, कोई भी एक सेट ले लीजिए, लेकिन ये सेट तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये काइट नहीं है, ठीक है। फोर्थ, यदि आप देखेंगे, ऐसा लीजिए, ऐसा लीजिए, यूं लीजिए और यूं लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये काइट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव होना चाहिए, इसके बाद ये ही साथ वाला ही इक्वल होना चाहिए, इसका इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि ये इसके साथ बराबर है तो हम इसको काइट नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरे डिफिनेशन ये आ जाए तो आ जाए, लेकिन काइट के डेफिनेशन में ये नहीं आएगा, तो ये भी काइट नहीं है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा काइट के बारे में। अब काइट के प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं, ठीक है। काइट का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। आप काइट को जब देखते हैं, कैसा भी आप काइट बना लीजिए, कैसा भी काइट बना लीजिए, ठीक है, इसके मिडिल ये वाला डायगोनल और ये दोनों डायगोनल आप बना लीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो इसका प्रॉपर्टी भी है, क्या है कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। द डायगोनल्स आर perpendicular the diagonals are perpendicular to one another, ठीक है। इसमें क्या है, डायगोनल जो आप ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। सारे के सारे एंगल जो है क्रॉस जहां पे होता है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। जैसा भी आप काइट बना लीजिए, इसके डायगोनल्स जहां पे कट करेंगे वो सारे 90 डिग्री बनेंगे, यानी वो सभी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, वो इसका प्रॉपर्टी है, होना ही होना है, ठीक है। फर्स्ट। और सेकंड क्या है कि वन ऑफ द डायगोनल्स, one of the diagonal, ठीक है, वन डायगोनल जो है बाइसेक्ट्स द अदर, ठीक है। एक डायगोनल ऐसा है जो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, कोई भी एक डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, तो इस डायगोनल को ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट किया है, यानी बिल्कुल मिडिल में डिवाइड कर दिया है। यानी यदि इसको O माने, इसको A B C और D मान लें, तो AO OC के बराबर होगा। इस डायगोनल को ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसका ये लेंथ OD जो है, OB दोनों में फर्क है, OB बड़ा है और बड़ा यदि आप इस लाइन को लेंगे तो डायगोनल और ज्यादा आ जाएगा, OB और ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए एक ही
एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी एक ही डायगोनल जो है बाइसेक्ट होता है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, ठीक है, सिर्फ एक को ही बाइसेक्ट करता है, ठीक है, एक ही बाइसेक्ट होता है, ठीक है, दोनों बाइसेक्ट नहीं होता है। थर्ड क्या है कि वन पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, वन पेयर ऑफ एंगल one pair of angle is equal and other pair not, ठीक है। एक पेयर जो है, कोई भी एक पेयर इक्वल होगा और दूसरा पेयर इक्वल नहीं होगा। जैसे इसमें क्या है, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, एक पेयर को हमको इक्वल करना ही होता है, ठीक है। ए सी के बराबर कर दिए, इधर का लाइन छोटा कर दिए, इधर का बड़ा कर दिए, तो क्या होगा, ये एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कभी भी नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, होगा, लेकिन नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है तो भी ये काइट हो जाएगा, ठीक है। तो भी यानी वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अदर पेयर नॉट नहीं लिख सकते, वन पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल होता है ओनली वन पेयर, ठीक है, बोथ पेयर नहीं, वन पेयर जो है वो इक्वल होता है। दूसरे पेयर के बारे में हम कोई भी इसके डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है, इसके डेफिनेशन में ये नहीं आता है, अदर पेयर के लिए कोई डेफिनेशन में नहीं आता है, इसलिए इसको इज नॉट इक्वल टू और इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका कुछ भी, लेकिन एक पेयर हमेशा बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैं बनाने के लिए एक डू दिस में दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक पेपर लिया, इस पेपर को बीच में से ऐसा फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके ये सीधी लाइन, आप सीधी लाइन नहीं खींच के थोड़ा सा टेढ़ी लाइन खींचिए, ठीक है, और यहां तक, और उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर जो है, ज्यादा ऊपर तक लेके जाइए। ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये छोटा और ये बड़ा होना चाहिए, दोनों तिरछा लाइन होना चाहिए। अब इसको आप कटिंग कर लीजिए, ठीक है, ये मैंने ये कटिंग करना चालू किया, ये कर दिया, अब ये कटिंग कर दिया, ये आ गया। अब क्या है, ये क्या बन गया, ये बन गया काइट हमारा, ठीक है, ये काइट बन गया। और ये मिडिल लाइन देखिए, ये मिडिल लाइन, ये मैंने डायगोनल खींच दिया और ये डायगोनल खींच दिया, ये सीधा दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायगोनल बना सकते हैं, पेपर में यदि बनाने की का ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डायगोनल क्या है, डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या है, काइट क्या है, काइट का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो काइट आप बना सकते हैं पेपर का यूज करके, ठीक है, डायगोनल नहीं, क्या बोलते हैं, काइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, और ठीक है, ओके।